हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया है। तो आज है 10 मार्च और दिन के हो रहे हैं अभी 11:15 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। काफ़ी दिनों के बाद रेडी हुई हूँ, मतलब शादी के बाद अब जाके रेडी हुई हूँ। और इसका रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं शिवरात्रि मेला देखने। तो वैसे तो काफ़ी सारे लोग पिछले कल चले गए थे संडे को, और आज मंडे है। तो वैसे हम कल जाते थे, लेकिन मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं कल जा पाती, क्योंकि मैं हो गई हूँ बीमार, हो गई थी बीमार। अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, बस ज़ुकाम है और ऐसे नाक से ना से ठंडी ठंडी सी हवा जा रही है, पास हो रही है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है और थोड़ी खांसी भी है। बाकी मैं ठीक हो चुकी हूँ। और कुणाल का बड़ा मन था पिछले कल जाने का, क्योंकि सारे बच्चे कल जा रहे थे, तो उसका मन था कि मम्मा कल चलते हैं। लेकिन मैंने कहा बेटा मुझे मेरा ना मतलब हिम्मत ही नहीं बॉडी में बची हुई कि मैं चल पाऊँ। तो मेरे हाथ भी ऐसे हिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अ, आज जा आते हैं, क्योंकि आज का टाइम सही है। उसके बाद शायद बारिश भी हो सकती है, और आज मौसम ख़राब है, बस बारिश नहीं लगी है, बाकी मौसम ख़राब है। तो मैंने सोचा कि जा ही आते हैं। और कुणाल के पापा आ चुके हैं, पिछले कल ही आए हैं, तो बिना उनके तो हम जा सकते ही नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते उनके बगैर जाने के बारे में। हाँ, अगर कोई मतलब कोई और जाए ना जैसे गाड़ी लेके, तो फिर हो जाता, लेकिन अकेले में नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ से जाओ फिर वहाँ पे घूमो फिरो, फिर बस पकड़ो, और बस में इतनी भीड़ होती है कि खड़े खड़े आना पड़ता है। तो मैं एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ बस में आने का। मेले के समय बस में आना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और सीट नहीं मिलती, और ऐसे थके होते हैं, तो फिर ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है। तो आज मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, ख़राब मौसम है लेकिन बढ़िया है, ज़्यादा ठंड नहीं है और तेज़ धूप भी नहीं है। तेज़ धूप हो तो फिर मेरी कलाई जल जाएगी, लेकिन अच्छा है, मतलब ठीक मौसम है। अब मैं कंफ्यूज ये हो रही हूँ कि कहीं बारिश लगी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वैसे लग तो नहीं रहा है कि बारिश लगेगी, लेकिन अगर लगेगी फिर देखी जाएगी, है ना। तो अभी कुणाल आने वाला है एग्ज़ाम देकर, और उसके पापा तैयार होकर पहुंच गए हैं गाड़ी के पास में, थोड़ा झाड़ पोछ कर रहे हैं गाड़ी को। और मैं भी अभी सॉक्स पहनूंगी, और कुणाल तो 2 मिनट में तैयार हो जाता है। तो मैंने कहा चलो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, आज ब्लॉग बना देते हैं और आपको ले चलते हैं शिवरात्रि के मेले पे। लो, कुणाल भी पहुंच गया है, तो मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। लो जी, बातों बातों में हम पहुंच गए थे मंडी, और ट्रैफ़िक बहुत कम था। मुझे लगा था कि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत कम था। और मेले को ना ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो मेला हुआ था 26 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, और आज था 12 या 13 तारीख, 12 नहीं सॉरी, मतलब कितनी तारीख थी यार, मुझे याद भी नहीं, 10 तारीख थी शायद आज। हाँ, तो 10 या 11 तारीख थी आज। तो क्योंकि ये ब्लॉग मैं अब जाके मतलब एडिट कर रही हूँ, तो मुझे याद डेट का याद नहीं रहा। तो मैंने ऐसे कुणाल के पापा को कहा कि ट्रैफ़िक बहुत कम है ना, तो कहते हैं कि हाँ, मेला ख़त्म हुए कितना टाइम हो चुका है, तो भई ट्रैफ़िक तो कम होगा। लेकिन मैं जो है रॉन्ग थी, क्योंकि ट्रैफ़िक आगे जाके बहुत ज़्यादा मिली। मुझे ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी ट्रैफ़िक की, इससे आगे भी जो हमें काफ़ी ट्रैफ़िक मिला। और मुझे लगा कि हमें पार्किंग आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमें आसानी से पार्किंग नहीं मिली। और सबसे पहले हम जो है यहाँ से गए थे हॉस्पिटल, स्किन वाले डॉक्टर के पास में, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था अपना स्किन दिखाने का। तो वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद का वीडियो ये है, जहाँ पे हम जो है अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। और यहाँ पे पार्किंग करने के बाद सबसे पहले पहुँच गए थे हम यहाँ पे, तो ये है कॉम्प्लेक्स इंदिरा मार्केट। तो यहाँ पे कुणाल के पापा का फ़ोन गिर गया था, तो वो टेम्पर लगाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो फिर मैं और कुणाल यहाँ पे थोड़ा-सा वीडियो शूट कर रहे थे, और यहाँ पे ना पेड़ में गिलहरी थी। तो मैं उसको बता रही थी कि मैंने सबसे पहले गिलहरी यहीं पे देखी थी। पहले मैंने अपने मतलब बुक में देखी थी, और दूसरी बार गिलहरी मैंने यहाँ पे देखी थी, मतलब मंडी में आके शादी के बाद देखी थी, और एक मैंने दिल्ली में देखा था। तो उसके अलावा मैंने गिलहरी कहीं पे देखी नहीं थी। तो मैं उसको ऐसे बता रही थी। तो मैंने कहा कि तुमने कहाँ देखा सबसे पहले? तो कह रहा था कि मम्मा मैंने भी यहीं आके ही देखी थी, इससे पहले मैंने भी बुक में देखी थी, फ़ोन में देखा था, लेकिन मतलब फ़ेस टू फ़ेस ना, मतलब आँखों से, मतलब यहाँ आके ही देखा मैंने। तो वही हम बात हम कर रहे थे। फिर पहुँच गए हम यहाँ पे, क्या कहते हैं, मतलब मेले वाले ग्राउंड में हम जा रहे थे। तो वहाँ सामने जो एक ऐसी फ़िरकी टाइप में रखी हुई थी, फ़िरकी ही कहूँगी मैं, तो मैंने वो ले लिया। तो मैं वो आपको बाद में दिखाऊँगी। तो यहाँ पे कुणाल के पापा कुणाल को जो है गन दिखा रहे थे कि कुणाल क्या चाहिए तू बोल। तो कहते कि नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। तो उसने सच में नहीं ली। तो उसको चाहिए थी रिमोट कंट्रोल कार, जो कि हमने उसको दिलाई नहीं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कार ना मतलब बच्चे यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे यूज़ करने की चीज़ें हैं वो। और इससे पहले भी वो मतलब अपने लिए कई बार ले चुका है। तो उसमें पता क्या रहता है कि बार-बार ना उसमें सेल डालने पड़ते हैं।
तो मैंने कहा कि नहीं वो ठीक नहीं है, नहीं लेंगे हम वो वाली चीज़ें। बाकी हम कह रहे थे लेने के लिए, लेकिन नहीं लिया इसने, कुछ भी लिया नहीं इसने। हम कहते रहे, इसके पापा भी कहते रहे कि शर्माना नहीं है, बोल देना है, क्योंकि हमारा बेटा बहुत शर्माता है और जो कुछ बोलना है इसे ये मेरे पास बोलता है, अपने पापा के पास नहीं बोलता है। तो ज़्यादा देर तक हम मेले में नहीं घूमे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मतलब हमको ना कुछ लेना भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं आई थी, मैंने ये लिया, ये जो नारियल की गोलियाँ होती है और ये सौंफ के जो होते हैं ना, ये कलरफुल सौंफ होते हैं वो, और आंवला, आंवला कैरी, कैरी नहीं, आंवला कुछ कैंडी, हाँ वो लिया मैंने। उसके अलावा मैंने कुछ लिया नहीं अपने लिए। और यहाँ पे कुणाल जो है खा रहा था स्वीट कॉर्न। तो मुझे स्वीट कॉर्न ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसके वहाँ से टेस्ट किया। और बाकी अब ना इतना मन नहीं होता मेला जाने का, पहले पहले होता था कि हाँ मेला जाना है, अब इतना मन नहीं करता। तो यहाँ पे हम देख रहे थे अपने रूम के लिए कर्टन्स। तो यहाँ पे कुणाल के पापा को कर्टन पसंद आ गए थे, लेकिन फिर रेट इतना नहीं बना, क्योंकि चीज़ ना उतनी अच्छी नहीं थी। एक होता है ना, मतलब कपड़ा मटेरियल अच्छा होता है तो फिर पैसे देने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। जो कर्टन का जो कपड़ा था ना वो बहुत हल्का था और उस हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, और फिर हमने नहीं लिया। और यहाँ पे जो है गाड़ी साफ़ करने के बारे में बता रहे थे कि गाड़ी को कैसे साफ़ किया जा सकता है। जो चीज़ें यहाँ पे थी ना, मतलब वो बता रहे थे कि इस तरह से आप गाड़ी को साफ़ कर सकते हो। तो वही कुणाल के पापा देख रहे थे। और यहाँ पे हमने सॉक्स लिए और यहाँ पे इस टाइप कैसे रखे हुए थे। तो ये लड़कियाँ ज़्यादा लेती है, लड़कों को इतना पसंद नहीं होता। तो मैं कह रही थी कुणाल तुम्हें चाहिए कुछ, तो कहते हैं कि नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, सब ना लड़कियाँ यूज़ करती हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हर साल हम आते ही आते हैं इस जगह पे। तो ये बहुत बड़ा जो है शॉप है, जहाँ पे आपको कारपेट्स, कंबल और बेडशीट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेते हैं हम हमेशा कारपेट, मतलब डोर मैट, जो ये सामने जो दिख रहा है ना आपको गोल सा, ये हमने ले लिया था। और इसके अलावा फिर हमने जो है बेडशीट लिए और एक छोटा सा कारपेट लिया हमने दरवाजे के लिए, बस। और हमने कुछ भी नहीं लिया। और बाकी कुणाल के पापा का मन करे ना तो ये पूरे घर में बस कारपेट 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 बिछा के रखे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं चाहिए, इस बार हमने कुछ लेके नहीं जाना है, हमारे पास है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे तंबोला लगा था, फिर चले गए कुणाल के झूले के लिए। और कुणाल के झूले से मुझे याद आया कि हम दोनों ना एक झूले में बैठे थे, जो ऐसी किश्ती सी नहीं होती उसमें बैठे थे। तो उसमें बैठ के ना कसम से मेरी तो सांसें अटक गई थी। वो इतना, मतलब ये देखिए जो सामने ये वाला झूला है, तो इसमें बैठे थे हम लोग। और ये इतना हाइट पे गया ना, जब हम ऐसे नीचे को आ रहे थे तो मेरी तो कसम से सांसें रुक गई थी। तो मैंने तो सीधा बोला कि भैया रोको, मुझे उतरना है। और अच्छा हुआ कि मैं कुणाल के साथ बैठी थी, क्योंकि कुणाल की हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। पहले इसने बताया नहीं, लेकिन बाद में बोला कि हाँ मम्मा मुझे भी ना डर लग रहा था, बहुत अजीब फील हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज के बाद तो कभी भी ऐसे झूले में तो कभी नहीं बिठाऊंगी मैं तुझे, क्योंकि ये बहुत डरावना था। तो यहाँ से हम उतर गए और मैंने इसके पापा को बताया कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हुआ था, हम बहुत डर गए थे। उसके बाद यहाँ पे निशानाबाजी की और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे हम बेडशीट लेने। इस समय ना हम घर वापस आ रहे थे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा था और बॉडी में जान बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पे हमने बेडशीट लिया, उसके बाद आ गए हम सीधा शेरी मंच में। और यहाँ पे देखिए जो कुणाल के पापा के हाथ में ना, तो ये हमने लिया था, क्योंकि हमें लेना था अभी के लिए कुछ। तो हमने कहा ये बहुत सुंदर है तो ये लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है हमने कुछ खाया पिया और फिर आ गए सीधा घर को। और यहाँ पे हम कुणाल के पापा का वेट कर रहे थे, वो गए थे वॉशरूम। तो हमने कहा कि हम जो है यहाँ पे बैठ के उनका वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम बैठ के उनका वेट कर रहे थे। तो अभी हम खा रहे हैं सिड्डू। अच्छा अच्छा। मम 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 मम। अभी अच्छे हैं? अब वो अच्छा अच्छा। यस यस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यम्मी यम्मी है। यस यस। खाओ अपना खाओ। ये नहीं, ये ओके। खाओ इसको। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। अच्छा अच्छा। खाना खाओ, खाना
महीनों दे रही हैं सारी 15 सिटी होनी चाहिए हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और हम गए थे पंचायत घर पे। तो हमारे जो गांव में पोस्ट ऑफिस था ना, वो कहीं और जगह पे शिफ्ट हो रहा था। तो सब लोग आए थे कि हमारे पोस्ट ऑफिस को कहीं और जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पोस्ट ऑफिस को हमारे ही गांव में रखा जाए। तो इसलिए जो है सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पे जो है जो पोस्ट ऑफिस वाले जो सर थे ना, वो भी मंडी से स्पेशल यहाँ पे आए थे। तो वो बता रहे थे कि हम यहाँ से शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे चली हुई थी। और फिर शाम का टाइम था और यहाँ पे कुणाल के साथ हम जा रहे थे घूमने। और यहाँ पे कुणाल के पापा जो है कुणाल को जो है गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। और दिन को जो है मेरे देवर और देवरानी आए थे। जो नई जो देवरानी आई ना, वो आई थी मतलब घर पे। तो उनका खाना पीना किया और फिर वो चले गए थे अपने घर पे। और फिर शाम को हम आ गए थे यहाँ पे घूमने के लिए। तो पहले मैं और कुणाल के पापा ही आ रहे थे, फिर कुणाल ने कहा कि मुझे भी आना है। फिर जब ये आ गया तो फिर इसके पापा ने इसकी खूब सेटिंग की और इसको सिखाया कि गाड़ी किस तरह से चलाते। तो थोड़ा बहुत मतलब इसको आता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो इसको बता रहे थे। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज है डे 2, मतलब आज नेक्स्ट डे है। और मैं आई हूँ अभी, यहाँ से चलते गुल्लू, यहाँ से खुला रास्ता है। अरे हाँ, यहाँ से रास्ता नहीं है। तो मैं अभी आई हूँ जो चाचू वाला जो गांव है ना, उससे ऊपर आई हूँ, गलू के पास में। और अभी हम जा रहे हैं चीकू के पीछे पीछे। तो अरे मैं गिरने वाली थी। तो जैसा आपने देखा होगा कि मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, मैंने गिरना चाहिए यहाँ से, अच्छा पर इस रास्ता अच्छा। तो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि हमारे गांव में जो है पोस्ट ऑफिस के जो नहीं पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर ही थे वो लोग आए थे। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर घर पे आ गए थे मेरे देवर और देवरानी। वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे शायद से। तो वो आ गए थे, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर हमने खाया पिया, गप्पे मारी और फिर हम आ गए यहाँ पे। वो चले गए घर को और हम आ गए यहाँ पे। और हाँ जी, जय हो भगवान जी। और ये है मंदिर यहाँ पे। कहाँ चलते? मंदिर के पीछे फूल भी लगे। नहीं चलना गोलू, मैंने नॉन वेज खाया है। मंदिर के पीछे नहीं होता कुछ। तो अभी हम आए थे यहाँ पे घूमने ही कह सकते हो आप। कुणाल के पापा लेकर आए थे और इसने गाड़ी चलाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। तो उसके पापा इसको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। बोलो गंदी बात हाँ, करना नहीं चाहिए। नहीं करना। बोलो पहले नमस्ते बोलते सबको। ठीक है, एडिट कर दूंगी मैं। और पीछे वाली आवाज आप। हाँ, तो यहाँ पे भी भगवान जी का कुछ है ना, तो पीछे भी है जगह यहाँ पे। तो ना अभी ना मुझे टॉयलेट आई थी बहुत ज़ोरों की, मंदिर है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे टॉयलेट नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे घर में जाके अपना टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था आज का और पिछले कल का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक रेगुलर ब्लॉग्स डाला करूँ। तो जय हो भगवान जी। नहीं बोलो, पाँव ना लग जाए यहाँ पे हमारा। मैं तो साइड जाऊँ, मैं तो पतला हूँ। देखो यहाँ पे भगवान जी, जय हो। तो वीडियो नहीं चिको मुँह ने नीचे आ तुम चिको। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग्स बनाया करूँ और डाला करूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद आपको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिलेंगे। क्योंकि आजकल एक तो तबीयत ख़राब है और मन भी नहीं करता आजकल वीडियोस बनाने का। देखिए कुछ दिनों में मैं ना मतलब प्रॉपर ढंग से वीडियोस बनाया करूँगी और आप लोग के लिए अपलोड कर लिया करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।